नमस्कार। कक्षा 11 वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे, पूर्णांक 80 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, मुट्ठी कविता में किसे बचाने की बात की गई है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, बावला बस्तियों को। मुट्ठी कविता में बस्तियों को बचाने की बात की गई है। दूसरा आपका दिया है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम परिभाषा है। तो यह परिभाषा किस आचार्य की है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, सावला पंडित जगन्नाथ इज करेक्ट आंसर। तीसरा आपका दिया है, गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह कौन है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, अ वाला दुकानदार। दुकानदार आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो भाई सब अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, द वाला 8 प्रकार। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं हमारे वाक्य, ठीक है। और रचना के आधार पर वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। पांचवा आपका दिया है, शास्त्रीय गायन की महफिल होती है। तो शास्त्रीय गायन की महफिल कितने घंटे की होती है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है, अ वाला 3 घंटे, 3 घंटे की होती है। छठा आपका दिया है, शब्द परी आई थी। भाई सब शब्द परी कहां पर किस पर आई थी। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, ब वाला फूलों के रथ पर। शब्द परी फूलों के रथ पर आई थी, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है, वाणी का डिटेक्टर किसको कहा जाता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, कबीरदास। कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है। दूसरा आपका दिया है, दुष्यंत कुमार के अनुसार मैदोप लगती है। तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना है, दरखास्तों के साये में इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तीसरा आपका दिया है, मरसिया का अर्थ क्या होता है। भाई साहब मरसिया का अर्थ क्या होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है शोकगीत। मरसिया का अर्थ शोकगीत होता है। चौथा आपका दिया है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, उदंत मार्तंड इज करेक्ट आंसर। पांचवा आपका दिया है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, फीडबैक। क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, ठीक है, फीडबैक, ओके। ये आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना होगा। छठा आपका दिया है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है, पालर पानी कहलाता है, ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान करके आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। मनु भंडारी, इसमें आपको लिखना है, मैं हार गई। शब्द के अर्थ व्यापार, इसमें आपको लिखना है, शब्द शक्ति। बी ही भर, इसमें आपको लिखना है, निपात शब्द। मुतमईन, इसमें आपको लिखना है, आश्वस्त। अनुपम मिश्र, तो इसमें आपको लिखना है, राजस्थान की रजत बूंदे। तार सप्तक, तो इसमें आपको लिखना है, तार सप्तक में आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा। तो इसका मिलान कर लीजिएगा यहाँ पर प्रयोगवाद से।
और महावीर प्रसाद द्विवेदी, इसमें आपको लिखना है द्विवेदी युग। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है, पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं, तो पहला आपको लगाना होगा यहां पर बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है, एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है, तो दूसरा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया है, प्रस्तर का तद्भव प्रथम होता है, तो तीसरा आपको लगाना होगा असत्य, बिल्कुल नहीं होता है। चौथा आपका दिया है, दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, तो चौथा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं बनता है। पांचवा आपका दिया है, चेलवांची अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं, तो पांचवा आपको लगाना होगा असत्य, बिल्कुल नहीं पहनते हैं। छठा आपका दिया है, एनी फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी, तो छठा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, तो पहले में आपको लिखना होगा हवा अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी। ठीक है, तो मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी। ठीक है, कबीरदास जी के अनुसार। दूसरा आपका दिया है, भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है पंडित हरमुकुंद गुप्त। लिख लीजिएगा, पंडित हरमुकुंद गुप्त, यह आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है, कलम का सिपाही किस विधा के अंतर्गत लिखी गई है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है गद्य विधा। कौन सी विधा? गद्य विधा। ठीक है। चौथा आपका दिया है, आलो अंदारी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है बांग्ला। कौन सी भाषा? बांग्ला भाषा। ठीक है। और पांचवा आपका दिया है, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई सब अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 4। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और छठा आपका दिया है, धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था, तो इसमें आपको लिखना है लोहार। लोहार आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। ठीक है। सातवां आपका दिया है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो सातवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लीजिएगा, और हाँ, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं लिखिए एवं 2 कवियों के नाम आपको लिखना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को चंपा को किस बात पर अड़चन होता है और क्यों होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को अपना घर से क्या तात्पर्य है, इससे बोलने की बात क्यों की गई है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वें प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य और खंडिकाव्य में प्रमुख 2 अंतर आपको लिखना होगा। और 8वें में आप सभी को प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में आपको प्रमुख 2 अंतर आपको लिखना है। 9वें प्रश्न में आप सभी को दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और 8वें में आपको वक्रतुंडी अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। ठीक है।
और 10वां प्रश्न आपका दिया है जिसमें नाटक और एकांकी में अंतर आपको लिखना होगा 2, और अति में आपको रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर आपको लिखना है। 11वां प्रश्न आप सभी यहां से पलटे हुए, ठीक है। और 12वें प्रश्न में आप सभी को पुस्तकों की दुकान का एक विज्ञापन बनाकर आपको लिखना होगा, ठीक है। और अति में आप सभी को चरित्र सबसे बड़ा धन है विषय पर भाव विस्तार कर आपको लिखना होगा। और 13वें प्रश्न में आप सभी को वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होगा, ठीक है। 2 वाक्य आपको दिए, इनको शुद्ध करके आपको लिखना है। बहुत सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया है, पलटे हुए सभी को उत्तर आपको बता देंगे। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को मुहावरे और लोकोक्तियों में प्रमुख अंतर लिखना होगा 2। और 14वें प्रश्न में आप सभी को बेबी हालदार ने सर्वप्रथम चिट्ठी किससे और क्यों लिखी, इसका कारण आपको देना है। और 8वां प्रश्न आप सभी यहां से पलटे हुए। और 15वें प्रश्न में आप सभी को डायरी लेखन के 2 महत्वपूर्ण विशेषता आपको लिखना होगा। और 8वें में आपको विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 16वें प्रश्न में आप सभी को मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र जी की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना होगा। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, ठीक है। और 16वें प्रश्न में सॉरी फॉर डेट, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये आपका 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, ठीक है। और 18वें प्रश्न में आप सभी को 2 मित्रों में बढ़ती महंगाई के विषय में बातचीत या संवाद आपको लिखना है। और 18वें में आपको भाव पल्लवन करके आपको लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है, इसका। और 19वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। सबसे पहले तो आप सभी इस गद्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेवे। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहले प्रश्न में आप सभी को इस गद्यांश का शीर्षक बताकर आपको लिखना है। और दूसरे में आपको आध्यात्मिक जीवन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तीसरे में आपको मानव की महानता कब चरितार्थ होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रिय छात्रों, आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाएंगे इस अपठित गद्यांश से, ठीक है। तो आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर यहां से छांट कर लिखना है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया, पहले प्रश्न में आपको इस गद्यांश का शीर्षक बताकर लिखना होगा। तो इसमें आपको लिखना है मानव की मानवता, ठीक है, ये आपको शीर्षक लिख देना है। और दूसरे में आपको आध्यात्मिक जीवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो, आपको इसका उत्तर थोड़ा लिखना होगा यहां से, ठीक है, यहां से आपको दूसरे का उत्तर लिखना है, ठीक है। और तीसरे में क्या पूछा है, मानव की मानवता कब चरितार्थ होते हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना होगा कहां से, देखो यहां से लेकर आपको यहां तक तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को यहां पर निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो आप सभी प्रिय छात्रों इस काव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लेवे। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए। पहले प्रश्न में आप सभी को इस पद्यांश का शीर्षक बताकर आपको लिखना है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको देना है, ठीक है। और तीसरे में आपको पद्यांश का भाव आपको लिखना है। इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। 20वें प्रश्न में आप सभी को गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग और विशेष के साथ आपको वाक्य करके लिखना है, ठीक है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 21वें प्रश्न में आपको यहाँ पर काव्यांश को पढ़कर संदर्भ, प्रसंग, विशेष सहित वाक्य आपको लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ठीक है। तो यहाँ पर मीराबाई श्री कृष्ण के ऊपर अपने भाव प्रकट कर रही है, ठीक है। इसके बारे में आपको संदर्भ, प्रसंग सहित विशेष सहित वाक्य करके लिखना है, ठीक है। और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए, उसे बचाए डूबने से,
पूरी बस्ती को हड़िया में। भाई साहब आपको यहाँ पर एक काव्यांश दिया, इस काव्यांश को आपको समझना है, देखना है ये कहाँ से लिया गया है। उसके बाद आपको संदर्भ, प्रसंग, उसके बाद आपको अंत में विशेष सहित वाक्य करके लिखना है, ठीक है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को मुख्य नगर पालिका अधिकारी जी को अनियमित जल प्रदाय से होने वाली परेशानी का उल्लेख करते हुए नियमित जल प्रदाय के लिए एक पत्र आपको लिखना है। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र आपको लिखना है, ठीक है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। प्रिय छात्रों, आप सभी जीवन में खेलों का महत्व एंड विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इन दोनों को थोड़ा अच्छे से समझकर पढ़ लेवे, ठीक है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी प्रिय छात्रों इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर बता दिए थे। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लेवे। जैसे कि आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर दिया है अथवा सहित, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 7वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 8वें प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। और आप सभी को यहाँ पर 9वें प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। 10वें के बाद आप सभी प्रिय छात्रों को 11वें प्रश्न का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है 8वें का, ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़े हुए। और 13वें प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया है, ठीक है। 13वीं की बात थोड़ा आगे चलने वाले हैं तो आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर मिल जाएगा अथवा से, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 15वें प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़े हुए। और 16वें प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जाएगा जिसमें मीराबाई की 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान आपको लिखना है। और 8वें में आपको यहाँ पर उत्तर दिया है जिसमें 2 रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष इस प्रकार से आपको लिखना होगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। साहित्य में स्थान भी आपको लिखना है। यदि क्वेश्चन में पूछा है तो आपको साहित्य में स्थान लिखना है, यदि ना पूछा है तो आपको साहित्य में स्थान नहीं लिखना है। और ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर दिया है जिसमें 2 रचनाएं बादशाह शैली साहित्य में स्थान आपको लिखना है। और 8वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। और 18वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया जिसमें 2 मित्रों के बीच बढ़ती महंगाई पर बातचीत आपको लिखना होगा इस प्रकार से अमित रवि। हाँ, आप दोस्त हो तो आप दोस्त का नाम कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और 8वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया जिसमें अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है के ऊपर आपको भाव पल्लवन या भाव विस्तार करके आपको लिखना होगा इस प्रकार से। 19वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया जिसमें गद्यांश का शीर्षक और 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है अन्य। और 8वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया जिसमें गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है और 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और ये आपका 20वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया जिसमें संदर्भ प्रसंग वाक्य विशेषता या विशेष आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। और ये आपका 8वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया जिसमें संदर्भ प्रसंग वाक्य और विशेषता सहित आपको लिखना है। और ये आपका 21वें प्रश्न का उत्तर दिया जिसमें संदर्भ प्रसंग वाक्य और विशेषता सहित आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। थोड़ा आराम से देख लेवे, ठीक है, वीडियो को स्किप करके। और ये आपका यहाँ पर 8वें का उत्तर आपको दिया इसमें संदर्भ प्रसंग वाक्य विशेषता सहित आपको आंसर उत्तर आपको लिखना है। और ये आपका 22वें प्रश्न का उत्तर दिया जिसमें अनियमित जल प्रदाय से होने वाली परेशानियों के संबंध में नियमित जल प्रदाय की मांग हेतु आपको आवेदन पत्र आपको लिखना होगा इस प्रकार से। प्रिय छात्रों, आपको सबसे पहले शहर का नाम यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, आपका नाम यहाँ पर लिखना है, आपका पता यहाँ पर लिखना है, शहर का नाम आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे लिखना होगा आपका विश्वास पात्र, आपका नाम, आपका पता, तारीख, दिनांक आपको यहाँ पर लिखना है। और ये आपका 8वें वाले प्रश्न का उत्तर आपको दिया जिसमें प्रिय मित्र का नाम आपको लिखना होगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद नीचे आपको आपका नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है परीक्षा में
थोड़ा जमा कर, ठीक है। आपको हिंदी के पेपर में लिखते समय मात्राओं की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आपने परीक्षा में हिंदी के पेपर में मात्राओं की गलती की तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए प्रिय छात्रों, आपको खासकर हिंदी की परीक्षा में, हिंदी के पेपर में मात्राओं की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और प्रिय छात्रों, आप सभी को 23वें प्रश्न में किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। तो निबंध तो स्वयं आप सभी अपनी किताब से देखकर पढ़ लेवे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को यह क्वेश्चन पेपर बता दिया और संपूर्ण उत्तर भी आपको बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।